वृषभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपको देवी देवताओं का बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। जी हाँ, कह सकते हैं कि स्वयं देवी देवताओं के द्वारा भेजा गया एक देवदूत आपके लिए बहुत बड़ा सहायक बनकर आने वाला है। लेकिन इस कार्यक्रम को अंत तक देखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी बन जाता है कि आपके हाथों 2 बहुत बड़ी भूलें भी होने वाली हैं। बंधुओं, बहुत ही सावधानी से जागरूकता के साथ सारी बातों को समझना है आपको, क्योंकि जो भी कुछ अब हम आगे आपको बताने वाले हैं वह इस समय के ग्रह गोचरों पर आधारित है। और इस समय के ग्रह गोचर कोई हल्के नहीं है। इस समय सूर्य, बुध और चंद्रमा तीनों का त्रिग्रही योग अत्यंत शक्तिशाली योग है। जहां सूर्य चंद्र एक दूसरे को बल प्रदान कर रहे हैं, वहीं बुध का इनके साथ आ जाना कई प्रकार के शुभ योगों का निर्माण करता है, जबकि द्वितीय राशि में इनका बैठना बहुत अच्छा है प्रेम के लिए, धन के लिए, करियर के लिए और अच्छे भविष्य के लिए। तो ऐसे में इस योग का लाभ लेना। दूसरा कि गुरु के साथ शुक्र का योग बहुत ही सुंदर योग है, नारायण लक्ष्मी योग है। इसका भी लाभ लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। वो कहते हैं ना कि जो समय रहते जाग जाता है वह अपने भाग्य का मालिक बन जाता है, लेकिन जो समय पर जागता नहीं है वह जीवन भर अंधकार में जीता है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ऐसा ही कुछ आपके लिए इस समय और काल पर होने वाला है। जागना क्या है, इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेना है, सारी बातों को बारीकी से समझ लेना है, उपाय, क्रियाएं, सावधानियां अपने जीवन में उतारनी है। और बस देवी देवताओं की कृपा तो आपके ऊपर है ही, इस समय पर देवताओं का साथ है ही, और उसके भी कुछ प्रबल संकेत हैं। हम आपको वो संकेत बताएंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हैं। तो ये तो देवताओं के सहयोग की बात करें तो ये तो आपके लिए है ही। बस फिर क्या है, जब सारी चीजें तैयार हैं तो एक परफेक्ट रेसिपी बनेगी, यानी कि दुखों से मुक्ति का मार्ग खुलेगा और सफलता की कहानी लिखी जाएगी। बंधु, डटे रहना है, कभी हार नहीं मानना है। समय का क्या है, यह तो कभी भी करवट बदल देगा। बस आपको अपने मार्ग पर डटे रहना है, आत्मनियंत्रित रहना है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, तुलसी बाबा ये कहते हैं। यानी जो विधि के हाथ है आपके हाथ है ही नहीं, चाहे हानि हो लाभ हो। तो इसके लिए ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, लेकिन प्रयासरत रहना है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म तो करते ही रहना है, और कर्म के साथ यदि धर्म भी अगर आ जाता है, यानी अनुष्ठान आ जाते हैं, माई की कृपा आ जाती है, आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर आ जाती है, तो फिर दुनिया में कोई आपकी चाल को रोक ही नहीं सकता, कोई आपके सामने खड़े ही नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कुछ बेहद महत्वपूर्ण सूत्र समाधान भी आपको इस कार्यक्रम में हम देने जा रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यक्रमों में केवल ग्रहों की, ज्योतिष की स्ट्रेट फॉरवर्ड भविष्यवाणियां नहीं होती, साथ ही साथ इनके देवी देवताओं से जुड़ने के रास्ते, माध्यम, यानी आध्यात्मिकता के शुद्ध विचार और सूत्र भी प्रसारित किए जाते हैं। क्योंकि हमारा तो मार्ग ही यही है, महामाई से जुड़ा हुआ मार्ग है, उन्हीं पर आधारित है। बिना उनके तो हमारी कोई हस्ती ही नहीं, कीड़े मकोड़े के समान हस्ती है, उनके सामने भी और उनके बिना तो वो भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो कार्यक्रम है ये आपके जीवन में न केवल सुखों के रास्ते खोलेगा, बल्कि आपके जीवन में सात्विकता के नए प्रकाश को भी फैलाएगा। जी हाँ, अंत तक इसे जरूर देखना। कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा अद्भुत टोटका देने जा रहे हैं जिसे यदि आपने ढंग से कर लिया तो स्वयं आपके इष्ट, आपके आराध्य आपको मार्ग दिखाएंगे, बाधाओं से मुक्त करेंगे। जी हाँ, इस उपाय को भी जरूर कर लेना। छोटा सा टोटका है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत प्रबल है। ठीक है, चलिए अब अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई के दर्शन करिए, कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ। जब हम भाव कहते हैं तो भाव प्रकट होना ही चाहिए। ठीक है, अपने अहम को थोड़ा सा किनारे कर दो और बिना अहम के, बिना अहंकार के, बिना खुद के अनुभव के सीधे स्पष्ट तौर पर ईश्वर से जुड़िए, दर्शन करिए माई के, और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा उद्धार करिए, हम पर कृपा बनाए रखिए। बंधुओं, श्री यंत्र की बात करना अवश्य आवश्यक है, क्योंकि तेजी से समाप्त हो रहे हैं, कुछ खास और कुछ संख्या में ही बचे रह गए हैं। आपको यह श्री यंत्र मंगाना है, जो कि शुद्ध रूप से मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है, यंत्रों का राजा होता है। इसी के साथ साथ श्री यंत्र के विषय में बताना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि बहुत ही कम संख्या में बचे रह गए हैं ये यंत्र। पूर्ण रूप से जागृत हैं, अभिमंत्रित हैं, मां लक्ष्मी की शुद्धतम ऊर्जा को धारण करके
आपके इंतजार में बैठे हैं। अपना श्री यंत्र अष्टलक्ष्मी यंत्र अवश्य मंगा लीजिए। इसे मंगाने के बाद इसे समय समय पर कैसे इसकी ऊर्जा का वर्धन करना है यह भी सिखाया जाएगा और सही तरीके से इसका प्रयोग सिखाया जाएगा। लोग श्री यंत्र ले तो आते हैं लेकिन उसके प्रयोग की विधि नहीं समझ पाते क्योंकि कोई गुरु ही नहीं मिलता मार्गदर्शन के लिए। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मोबाइल फोन बाजार से लेकर आए और उसमें सिम ही नहीं डाला, उसे चालू ही नहीं किया, बस लाकर रख लिया अपने घर में और सोचते हैं कि अब दुनिया से हम जुड़ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे मोबाइल एक मशीन है वैसे ही यंत्र भी एक मशीन है। माता लक्ष्मी की ऊर्जा को केंद्रित करता है और फिर आपके घर में इसे प्रसारित करता है। तो इसे जागृत करना, एक्टिवेट करना अनिवार्य है। वही सब कुछ आपको सिखा देंगे हम। जिन्होंने मंगाया है उनकी तो वारी न्यारी हो गई, आप भी मंगा लीजिए, आपका भी हो जाएगा। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की, फिर क्रमबद्ध तरीके से सारी बातें स्पष्ट तौर पर बताएंगे। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर आपका फोकस रहेगा 3 जगहों पर। पहला, अपनी करियर पर, यानी करियर में जो खींचतान सी मची है, अस्थिरता है, उसे स्थिरता में बदलने के लिए। दूसरा, अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित करने के लिए। बहुत ज्यादा अरबपति खरबपति नहीं बनना चाहते आप चाहते हैं कि जो आप कमा रहे हैं उसे बस आप मन मुताबिक खर्च कर पाएं। तो वो संतुलन, यानी कि आय और व्यय के संतुलन में आपका फोकस रहेगा। तीसरा, अपनी सेहत पर, यह भी गिर रही है दिनों दिन, आप जानते हैं, और इसे भी बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है, यह भी आप जानते हैं। तो इस पर भी आप ध्यान देंगे, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से खाएंगे पिएंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। मनोभाव की बात करेंगे तो इस समय आपकी ऊर्जा का प्रसार होगा, आपको सकारात्मकता के अनुभव होंगे, देवी देवताओं के दिव्य अनुभव होंगे। सपने में देवी देवताओं के दर्शन भी हो सकते हैं, पितृ पूर्वजों के दर्शन हो सकते हैं। पूजा करने जब आप बैठेंगे तो इस समय आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपके साथ कोई दिव्य शक्ति भी आपके आसपास घूम रही है, बैठी है, आपके पीछे कोई खड़ा है, बैठा है। ऐसे अनुभव आपको हो सकते हैं, होने ही चाहिए क्योंकि ये समय ही ऐसा है। यहाँ पर आपको 2-3 चीजें हैं जिन पर ध्यान देना है। पहली चीज ये कि आप अपनी दुनिया में मगन रहेंगे, खोए रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, लेकिन कोई यदि छेड़ेगा तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं। यानी कि आप गुस्सा ज्यादा हो सकते हैं, क्रोध में आकर आपकी वाणी असंतुलित हो सकती है, उल्टा सीधा आप बोल सकते हैं, लोगों के साथ दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको टोकेगा, जरूर से ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा, हालांकि ये काम गलत है, लेकिन आप अपना नियंत्रण खोएंगे, ये भी गलत है। ठीक इसी के साथ साथ अगर आप अपनी संगत का चुनाव सही तरीके से नहीं करेंगे, यानी कि निगेटिव लोगों से दूरी नहीं बनाएंगे और सबके साथ उठेंगे बैठेंगे, तो नकारात्मक लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको चुभेंगी, कुछ ऐसा बोलेंगे जो आपको उलझाएंगे। यानी आप सोचते रह जाएंगे कि इसने ऐसा क्यों कह दिया। कोई पुराने जख्म को कुरेद देगा, कोई आपकी कमी गलती को ऐसे बताएगा जैसे कि आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई टॉन्टबाजी करेगा, अपमानजनक बातें बोल सकता है। तो इससे होगा ये, आपका कुछ खास बिगड़ेगा नहीं, बस होगा ये कि आप उलझ कर रह जाएंगे, आपका मन खराब हो जाएगा और अपने काम से, अपने जीवन की जो दिनचर्या है उससे आपका ध्यान भंग होगा। जी हाँ, यही एक बड़ी समस्या है। इस समय पर आपका फोकस बच सकता है। वाणी और अपशब्दों पर आपको पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलें। ठीक है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल अपनी ही राशि, प्रथम राशि में है, यहाँ पर उनकी राशि में होने की वजह से मंगल को शक्ति मिल रही है। इधर सूर्य को भी शक्ति चंद्रमा से मिल रही है, अपने मित्र से ही, और मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि है। केतु की पूर्ण दृष्टि होने की वजह से मंगल जो है वो बद हो जाता है और यह भड़का देता है, क्रोध दिला देता है, भावुक बना देता है और कुछ भी कह जाने वाला बनाता है, यानी वाणी को असंतुलित कर देता है। जल्दबाजी में किए गए कार्य
इस समय पर आप कर सकते हैं, जल्दबाजी में कोई काम कर सकते हैं जिससे आपका काम बिगड़ेगा। मन में किसी भी प्रकार का संशय आपको यदि आएगा तो आप अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। फैमिली परिवार की बात करें तो भाइयों के साथ किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, हिस्से बंटवारे को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके भाई आपके साथ छल करें। जी हाँ, छोटे बड़े भाई कोई भी हो सकते हैं। मंगल यानी कि भाई बहन के रिश्ते को दिखाता है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का तनाव छल कपट आपके साथ हो सकता है। पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। पिता की सेहत खराब हो सकती है, स्वास्थ्य गिर सकता है, खाना पीना कम हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हैं, और पिता को कमर और कमर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हाइपरटेंशन और हाई बीपी की समस्या भी इन्हें हो सकती है। पिता के साथ आपका तालमेल थोड़ा बिगड़ा सा भी रहेगा, मन मुटाव सा रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेगा। माता की सेहत भी थोड़ी सी कमजोर रहेगी, लेकिन माँ के साथ आपका तालमेल अच्छा दिखाई देगा। परिवार के साथ साथ अब बात करते हैं आपकी व्यापार की, तो व्यापारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। नारायण लक्ष्मी योग जब आपकी कुंडली में बना है तो पैसा तो आएगा ही आएगा, थोड़ा कम भी आएगा, लेकिन आप सेटिस्फाइड दिखाई देंगे। काम आपके रुकेंगे नहीं पैसे की वजह से। आप जो भी काम करेंगे पैसे की कमी की वजह से काम नहीं रुकेगा, काम होगा आपका। और बिजनेस व्यवसाय में आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, जैसे कि पार्टनरशिप के ऑफर मिल सकते हैं, फंड वगैरह मिल सकता है, नई योजना पर आप काम कर सकते हैं, योजना सफल हो सकती है, साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि काउंसलिंग से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए और शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए कार्य जो हैं अच्छे चलेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर का, वकील का, प्रोफेशन का कार्य है, ये भी अच्छा चलेगा। और अगर बिजनेस की बात करें तो गल्ले का व्यवसाय है, प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय है, ये ठीक चलेगा। साथ ही साथ वस्त्र आभूषण, इनके व्यवसाय ठीक चलेंगे। अच्छे व्यवसाय जो नहीं चलेंगे वो कौन से हैं? ऑयल के व्यवसाय हैं, मेटल के व्यवसाय हैं, मशीनरी का व्यवसाय है, ये अच्छे नहीं चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय भी मंदा ही रहेगा, ये मंदे रहेंगे। पैसे के लेन देन को लेकर बड़ी सावधानी रखें, अपना पैसा खुद ही लेन देन करें, हिसाब किताब बारीकी से करें, किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। कुछ लोग अकारण ही आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाएंगे, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। इन लोगों से उलझने के बजाय समझदारी से काम लें, ऐसी बातों को इग्नोर भी करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें इग्नोर भी करना पड़ेगा, वरना अनावश्यक रूप से आप स्ट्रेस अपने मन में लेंगे। पुरानी बातों के बारे में ज्यादा विचार करना, पुरानी यादों में खोए रहना, इसकी वजह से आप थोड़े भावुक हो जाएंगे, दुखी भी हो सकते हैं। पुरानी कोई गलती, पुराने कोई कष्ट, कोई दुख, कोई तकलीफ आपको याद आ सकती है, या फिर किसी रिश्ते के, जो रिश्ता जा चुका है उस रिश्ते के बारे में सोच सोच कर आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। तो ऐसी बातें आपको परेशान करेंगी, आपका फोकस काम से हटेगा और आपकी सेहत भी गिरेगी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको ज्यादा पुरानी चीजों के बारे में सोच विचार नहीं करना है। मेन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि इस समय पर आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और आपका अगला मूव, अगला कदम क्या होना चाहिए। यानी आज में जीना है वर्तमान में, और आने वाले समय में क्या क्या करना है, उनका स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करना है, यानी चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। काम की अधिकता रहेगी, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो। काम की अधिकता की वजह से समय परिवार पर कम दे पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा खेद रहेगा, थकावट भी बहुत हो जाएगी, और शाम होते होते बुखार आ सकता है। थकावट अधिक होने की वजह से चिड़चिड़ाहट हो सकती है, नींद की कमी भी आपको परेशान कर सकती है। ठीक है, जिन लोगों का घर बन रहा है, जो लोग घर बनवा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बाधाएं आएंगी। जो लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं उस कार्य में भी बाधाएं आएंगी, और जिनका ज्वेलरी का, आभूषण का व्यवसाय है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कमी आएगी, अनावश्यक रूप से चिंताएं घेरेंगी। अब नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी में अवसर अच्छे हैं। अगर नौकरी में जो बेरोजगार हैं, नौकरी चाहते हैं, उनकी नौकरी लग जाएगी। भले ही मन के मुताबिक ना लगे, लेकिन लगेगी जरूर। ठीक है, रोजगार के अवसर आ रही है, और हमने ये 2-3 कार्यक्रमों में पहले भी कहा है, और 1-2 हमारे पास ऐसे मैसेज आए हैं कि लोगों ने कहा है कि गुरुजी आपने सही कहा, हमारी नौकरी लग गई है, धन्यवाद कहा उन्होंने। तो ऐसा है। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं कि किनकी नौकरी नहीं लगेगी। किनकी नहीं लगेगी? उनकी नहीं लगेगी जिनके कुंडली के 9वें भाव, 7वें भाव और 10वें भाव में समस्या है। ठीक है, उनकी नौकरी नहीं लगेगी। दूसरा, जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी नौकरी नहीं लगेगी। बाकी अगर ये सब नहीं है तो नौकरी आपकी पक्की है, अगले 5 से 7 दिनों में आपकी नौकरी लगेगी, अच्छी लगेगी। देखो क्या होता है कि जीवन में शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। एकदम से ऊंची छलांग लगाने वाले कभी कभी औंधे मुंह गिरते भी हैं। तो जीवन का ये क्रम है, इसी क्रम के अनुसार चलना होगा, और धीरे धीरे तरक्की भी हासिल आप करेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरी बदलने का मन करता है, मन नहीं लगता, यानी आपका उतना मान सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, आपके काम की क्रेडिट नहीं, तो नौकरी बदलने का मन करता है। तो जो लोग बदलना चाहते हैं
उन्हें अच्छे ऑफर मिलेंगे, नौकरी बदल पाएंगे, ये भी एक अच्छा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक तो मंगल की पोजीशन अच्छी है, दूसरा सूर्य की पोजीशन अच्छी है, तो ये इसलिए संभव हो पा रहा है। इसी के साथ साथ पैसे को लेकर आप कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश लॉन्ग टर्म में आप निवेश कर सकते हैं और आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह में भी निवेश आप कर सकते हैं। साइड इनकम जनरेट करने के लिए कुछ काम आप कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, तो वो भी खरीद सकते हैं। वाहन आदि के सुख भी आपको प्राप्त होंगे। गाड़ी इस समय पर आप यदि लेना चाहते हैं, देखो अब महत्वपूर्ण बात है, विदेश जाने वालों को विदेश जाने के अवसर मिलेंगे, जा पाएंगे। छोटी मोटी अड़चने रहेंगी लेकिन रोक नहीं पाएंगे, जा पाएंगे। देखो, विदेश जाना चाहते हैं या फिर नौकरी करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं नौकरी या व्यवसाय, पार्टनरशिप करना चाहते हैं या फिर कोई वाहन आदि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य, देखो इन चीजों के जीवन पर बहुत गहरे और लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं। यानी आने वाले कहो 10-20 साल आपको इन चीजों के प्रभाव में रहना पड़े, है ना। तो जहां जीवन का बड़ा हिस्सा जुड़ा है, जहां रिस्क भी जुड़ा है, वहां पर एक बार आपको अपने ग्रहों को भी पढ़ लेना चाहिए, अपनी कुंडली भी दिखा लेनी चाहिए। ये भी एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। याद रखना कि कुंडली दिखाना कोई खर्चा नहीं है, पैसा तो लगता ही है, दक्षिणा तो देनी ही होती है, हर जगह लगता है, कहाँ नहीं लगता। आप किसी का बर्थडे मनाते हैं अपने परिवार में, क्या खर्चा नहीं होता? केक नहीं लाते, सजाते नहीं, आप कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, खर्चा तो होता ही है। लेकिन जब इस तरीके के खर्चों की बात करी जाए तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो बिजनेस हो रहा है, व्यवसाय की बात हो रही है, अरे तो हमसे ना दिखाओ ना, कहीं और दिखा दो। लेकिन अब समस्या यह है कि लूटमार भी तो बहुत है, कुछ का कुछ बता के और बहुत सारी लूटमार भी की जा सकती है। तो यहाँ पर महामाई की कृपा है, उनकी आस्था है, भक्ति है, भाव है, धर्म है, निष्ठा है, डर है कि कहीं कोई गलत कार्य हमारे हाथों ना हो जाए। इस वजह से जो भी होगा शुद्ध होगा, जितना होगा उतना होगा, जो नहीं कर सकते उसके लिए मना कर देंगे। बहुत से लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमारा इसका रिश्ता तोड़वा दो, इनका बंधन कर दो। हम तो साफ मना कर देते कि नहीं भाई, ये सब नहीं करते हम। गलत कार्य नहीं करने को सब कर सकते हैं। महामाई की इतनी तो हमने क्षमताएं हासिल कर ली हैं, मेहनत की है जीवन भर, तो करने को सब किया जा सकता है। लेकिन हम क्यों अपना दामन मैला करें? हम क्यों करें? क्या दे दोगे तुम हमको? कुछ रुपए दे दोगे, उतने से क्या हो जाएगा? लेकिन हमारी तो साधना खंडित होगी। तो ऐसे उल जलूल काम नहीं। तो यहाँ पर तो सात्विकता है। इसलिए कहते हैं कि अपनी कुंडली दिखाओगे तो जो होगा सटीक होगा, सही होगा, बरगलाया नहीं जाएगा, उल जलूल नहीं। ठीक है, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की कुंडली हमारे पास आती है, कहते हैं गुरुजी हमारी कुंडली में तो बताया कि गुरु चांडाल है या शनि पिशाच है, तो अब इसका क्या करना है? बोली पूजा करवा ली हमसे और पैसे ले लिए, 25,000 रुपए ले लिए, 50,000 रुपए ले लिए, 70-75,000 रुपए तक ले लेती है। बताओ कौन सी ऐसी पूजा है जिसमें इतना पैसा लगता है? कुछ हैं, ये बात सही है, कुछ हैं जिनमें लगता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं लगता, सब में नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लुटपिट के लोग आते हैं और हमारे यहाँ छोटे छोटे उपाय जो हम उनसे ही करवाते हैं और काम बन जाता है उनका। तो यहाँ पर जो है वो शुद्ध है। इसलिए आपसे कहते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जीवन में करने जा रहे हो, बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, एक बार अपनी कुंडली का आकलन जरूर करवा लो और आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। कोई बाधा है तो उसके उपाय मिल जाएंगे और काम में फिर सफलता मिलेगी। और जो काम आपकी कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है उसके लिए मना ही कर दिया जाएगा कि भाई ना करो ये काम, फालतू में फंस जाओगे और जब बहुत सारा घाटा नुकसान करवा दोगे तब दिखाओगे कुंडली, लेकिन तब कुछ नहीं हो सकता। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, एक सीमा तक ही सुधार हो सकता है ना। तो ये चीजें आप समझते हैं, तो इसलिए ये सारी बातें स्पष्ट तौर पर हम आपको बता देते हैं, फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, प्रेमी जीवन की बात करेंगे तो प्रेमी जीवन में आपके अनुभव अच्छे होने लगेंगे, लेकिन मन में काम वासना भी बढ़ेगी। ऑपोजिट जेंडर की ओर आप ज्यादा आकर्षित महसूस करेंगे, मन में भावनाएं आपके प्रस्फुटित होंगी, नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और जो चल रही है वो प्रेम संबंध में मिठास बढ़ेगी। ठीक है, विश्वास की कमी यदि रहेगी आपके अंदर तो रिश्ता खराब हो जाएगा, यानी आप ही कारण बनेंगे अपने रिश्ते खराब होने के। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई समस्या नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी आप लाभ मिलता देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वातावरण अच्छा निर्मित करना होगा, पॉजिटिव रखना होगा और जीवन साथी को सपोर्ट भी करना होगा। एक गाड़ी होती है और उसके दो पहिए होते हैं। हमारे यहाँ तो गांव देहात में यही कहा जाता है कि एक गाड़ी के दो पहिया, पति और पत्नी दोनों एक साथ चलेंगे, खुश रहेंगे तो गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, लंबे समय तक चलेगी। अगर एक गड़बड़ाएगा, दूसरे पर चिल्लाएगा तो दूसरा पहिया कमजोर होगा और गाड़ी धीमी हो जाएगी, तिरछी चलेगी, सही नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये नियम संस्कार है, धर्म है, इनका पालन करना होगा, आपको थोड़ा समझदारी से कार्य लेना होगा। बाकी दाम्पत्य जीवन अच्छा है। जीवन साथी के साथ आप किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, ये विशेष है, जाइए, लाभ मिलेगा। कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करिए, यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि करिए, जीवन साथी को शामिल करिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य इस समय पर
ठीक रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस 2-3 चीजें हैं। पहला ये कि जिनको बीपी के ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए दिक्कत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति, पाप ग्रहों की दृष्टि ठीक नहीं है। उनके लिए जो जल्दी से टेंशन ले लेते हैं, जल्दी से गर्मा जाते हैं, जल्दी से टेंशन लेकर और चिल्लाने लगते हैं। हाई बीपी की जो पेशेंट है उनके लिए टेंशन रहेगी। दूसरा, जिनकी शरीर में पित्त बढ़ा रहता है, जैसे कि एसिडिटी बनती रहती है, गैस बनती रहती है, ऐसे लोगों के लिए दिक्कत है। तीसरा, वो लोग जो हर काम को जल्दबाजी से करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए दिक्कत रहेगी। स्वास्थ्य खराब होगा। क्या रहेगा? बीपी बढ़ेगा, कुछ लोगों को बुखार आएगा, कुछ लोगों को आलस्य बहुत आएगा, और कुछ लोगों का थकान, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इनकी वजह से भी सेहत खराब जैसा महसूस होगा। 2 समस्याएं आपको और हो सकती हैं, मुंह में और गले में छाले, और मुंह में मसूड़ों में दर्द, दांत में दर्द की समस्या भी रह सकती है। ये समस्याएं रहेंगी। साथ ही साथ पानी की कमी भी शरीर में हो सकती है, तो पानी अधिक पिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। खाना पीना समय पर करिए, ठीक है। चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब कुछ चीजें हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। पहला ये कि कई बार जीवन में ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बाद भी, उपाय क्रियाएं करने के बाद भी जीवन में निगेटिविटी दूर नहीं होती, कम नहीं होती। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए आपको चाहिए रक्षा कवच। जी हाँ, देखो, आदिकाल से ही ये चला आ रहा है कि जब भी कोई इंसान किसी कार्य के लिए चलता है या यूं ही साधारण तौर पर ही जीवन में आगे बढ़ता है, तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है। क्योंकि हर वक्त जैसे ही आप डिसाइड करते हैं कि कुछ नया करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी डिसाइड करती है कि इसको रोकते हैं। कुंडली के पाप ग्रह योग डिसाइड करते हैं कि इसको रोकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए एक विशेष सुरक्षा घेरा। तो महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान है। चाहे जीवन में कोर्ट कचहरी हो, कर्जा हो, तनाव हो, बीमारियां हो, रिश्ते खराब हो रहे हो, कैसी भी निगेटिविटी हो, पैसे की तंगी हो, काम डूबता जा रहा हो, देखो ये समस्याएं अलग अलग है, लेकिन इनका स्रोत एक ही है। और वो स्रोत क्या है? कि किसी ने आपके ऊपर बंधन कर दिया है। कोई निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर बुरी तरीके से हावी है, उसने आपको जकड़ दिया है। तो पहले इस बंधन को तोड़ना होगा, काटना होगा, तब कोई उपाय क्रिया आपके ऊपर काम करेगी, और यहां तक कि आपके खुद के कर्म भी आपको फल देना शुरू करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह महारक्षा कवच मंगवा लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा पहले दिन से ही। धारण करना तो दूर, इसे बस अपने घर में लाकर रख भी लिया तो काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह मंत्रों की शक्ति से जागृत है, अभिमंत्रित है, ठीक है। अब इस समय और काल के उपाय, तो सबसे पहला उपाय आपको हम ये बताते हैं कि आपको क्या करना है कि चांदी की 2 डिब्बियां लेनी है, ठीक है। चांदी की ले सकते हैं, एल्यूमिनियम की ले सकते हैं। तो 2 डिब्बियां आपको लेनी है, और इनमें आपको शहद भर देना है, और एक रक्त गूंजा रख देना है, ठीक है। और एक डिब्बी को ले जाकर किसी शमशान में या किसी वीरान इलाके में, दूर दराज के इलाके में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर दबा देना, और एक सी डिब्बी को अपने पास रख लेना। चाहे तो अपने पूजा घर में भी आप रख सकते हैं। क्यों ऐसा है? ऐसा करने से पाप ग्रहों की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। अपने स्नान किए जाने वाले जल में थोड़ी सी पिसी हल्दी मिलाना शुरू कर दीजिए इस समय पर। और सबसे बड़ा एक टोटका बता देते हैं कि अगर कोई काम बन नहीं रहा है और आपको दैवीय सहायता की जरूरत है, तो आपको क्या करना है? एक ताला लेना है, उस ताले को लगा लेना है और उसकी चाबी निकाल के अलग, और ये ताला और चाबी जाकर भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है, जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं उनके चरणों में, और जाकर वहीं पर निवेदन करना है, पूजा पाठ करना है, और भगवान से निवेदन करना है कि हे भगवान, आप हमारे जीवन के इस कष्ट को मिटा दीजिए। ऐसे निवेदन करना है भगवान से, और आप उस ताले को लगा हुआ ही वहीं रखकर और चले आइए, ठीक है। शुरुआत इस उपाय की ऐसे करनी है कि पहले इस ताले को लेकर आइए और इसे लगाकर चाबी बगल में रखकर तकिए के नीचे रखकर आप सो जाइए। भगवान से निवेदन करिए अपने इष्ट से कि भगवान हमारी मदद करिए, इस उपाय के माध्यम से हमारे जीवन के कष्ट को हरिए, कर्जा नहीं छूट रहा है या जो भी कुछ है। अगले दिन इस ताले को भगवान के चरणों में रखकर आकर प्रार्थना निवेदन करके पूजा पाठ करके और चले आइए। कोई भी व्यक्ति जब इस ताले को खोलेगा, उसी वक्त से आपके जीवन के कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे, आपको तुरंत इसका प्रभाव महसूस होगा, ये ताला खुल गया, ठीक है। इस उपाय को आप करके देखिए और आप इसके रिजल्ट देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न मन में यदि उठे कि कुंडली विश्लेषण कैसे कराएं, कुंडली की डिटेल ही नहीं है, या फिर महारक्षा कवच कैसे लें, अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे लें, या कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो नंबर वीडियो में है, ही दाम के नंबर है, फोन कर लेना, आपको सारे समाधान और मार्गदर्शन दिया जाएगा। चलिए, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।